किसी काम से आया था जब उसकी नजर यष्टि पर पड़ गई। विद्युत के चेहरे पर यष्टि को देखकर खुशी थी। उसने यष्टि को बिना कुछ सोचे अपने करीब करके गले से लगा लिया। यष्टि ने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विद्युत ऐसा भी कुछ करेगा। उसने अपने आप को विद्युत से अलग किया, लेकिन एकांश ने वहां वापस आते हुए उसे यष्टि से गले लगते हुए देख लिया था। एकांश को यह सब देखकर गुस्सा आ गया। जल्दी से वहां आया और यष्टि की तरफ उसके फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम को बढ़ाते हुए कहा, होल्ड इट मेरी जान, तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर। वैसे ये भाई साहब कौन है? तुम्हारा भाई? यष्टि को उसका बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। एकांश बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। यष्टि हैरानी से अपने मन में ही दोहरा रही थी, क्या मेरे कानों ने जो अभी सुना वो सच है? जान, सच में एकांश ने मुझे अभी यही कहा था ना? यष्टि मन ही मन में अपने आप को कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यष्टि कुछ बोलती इससे पहले विद्युत ने जवाब दिया, मैं यष्टि का बॉयफ्रेंड हूँ। हाय, माय नेम इज विद्युत सिंघानिया। बोलते हुए उसने एकांश की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। यष्टि एक बार फिर से चौंक गई। वो दोनों की तरफ गुस्से से देख रही थी और मन में ही सोच रही थी, ओह गॉड, ये दोनों मिलकर मुझे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक जान बोल रहा है और दूसरा मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा है। कहाँ फंस गई मैं? यष्टि ने बीच में थोड़ा चिल्लाते हुए बोला, विद्युत, ये कब हुआ? मैंने कब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कहा? विद्युत ने गुस्से में कहा, तो ये कौन है जो तुम्हें जान बोल रहा है? यष्टि ने जो जवाब दिया उसने विद्युत के होश उड़ा दिया। ही इज माई हस्बैंड। उसे अभी इस बारे में कुछ नहीं पता था कि यष्टि ने शादी कर ली है। इस बीच में एकांश ने कार का डोर खोलकर आइसक्रीम श्रेया को दी और कार का डोर फिर से बंद कर दिया। अब तक विद्युत ने गुस्से में यष्टि का हाथ पकड़ लिया था। बस वही होना बाकी था जो एकांश के गुस्से की आग को भड़काने के लिए काफी था। उसने विद्युत के उस हाथ को पकड़ा जिससे उसने यष्टि के हाथ को पकड़ा हुआ था। उसने झटका देकर यष्टि का हाथ छुड़ाया और एक जोरदार पंच वो उसके हैंडसम चेहरे पर जड़ने ही वाला था जब यष्टि ने उसके हाथ को कसकर पकड़कर उसे रोक लिया। एकांश का गुस्सा अभी भी कंट्रोल से बाहर हो रहा था। यष्टि ने उसके हाथ को पकड़कर उसे शांत होने के लिए कहा, चलिए यहाँ से, कार में श्रेया बैठी है, वो डर जाएगी आपको इस तरह देखकर। यष्टि उसके हाथ को पकड़कर कार की तरफ खींच रही थी। एकांश की नजरें अभी भी विद्युत को ही घूर रही थी जब विद्युत ने कहा, हाँ हाँ, ले जाओ अपने पति को, वरना शायद आज हम दोनों में से कोई एक ही बचे। विद्युत का इतना कहना था कि एकांश ने यष्टि से अपने हाथ को छुड़ाया और गुस्से में विद्युत के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा चढ़ दिया। एकांश के एक घूंसे के वार से अगले ही पल विद्युत जमीन पर पड़ा था। उसके चेहरे का नक्शा एकांश के एक घूंसे ने ही बिगाड़ दिया था। विद्युत ने एकांश से गुस्से में कहा, अगर यष्टि यहां नहीं होती तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। यष्टि को तो मैं पाकर ही रहूंगा, वो सिर्फ मेरी है। बोलकर विद्युत उठने लगा जब एकांश ने गुस्से में एक जोरदार लात उसके पेट पर मारी और घुटनों के बल उसके सामने बैठते हुए कहा, तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम अब यष्टि के सपने देखना छोड़ दो। अब वो एकांश वालिया की बीवी है। अगर मैंने तुम्हें दोबारा यष्टि को परेशान करते हुए देखा तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। एकांश सख्त लहजे में उसे धमकी देकर वहां से उठकर यष्टि की तरफ आया। उसने यष्टि के हाथ को बड़े ही हक से पकड़ा और कार का डोर खोलकर उसे कार में बैठने के लिए कहा। यष्टि को समझ आ रहा था कि एकांश इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में था। जब एकांश ने डोर खोला तो श्रेया अपने छोटे छोटे हाथों से जोर जोर से ताली बजा रही थी।
उसे अपने हीरो चाचू का उस बंदे को पीटना बहुत मजे का लग रहा था। यष्टि ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि श्रेया इस तरह से रिएक्ट करेगी। श्रेया के चेहरे पर एक मासूम सी स्माइल थी, जिसे देखकर एकांश का दिल पिघल गया। एकांश के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो फौरन अपने गुस्से को भूल गया। विद्युत वहां से उठकर जा चुका था। यष्टि ने एकांश से कहा, रुको, श्रेया ने अपनी पूरी आइसक्रीम से हाथ खराब कर लिए हैं, मुझे उसके हैंड वॉश कराने दो। बोलकर उसने एक वाटर बॉटल उठाई और श्रेया के हाथों को वॉश किया और टिश्यू पेपर से साफ किया, और अब वो उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गई। एकांश को इस बात से बहुत सुकून पहुंचता था, जैसे यष्टि श्रेया को सेल्फलेसली केयर करती थी और उसे प्यार करती थी। लेकिन एकांश के मन में यही चल रहा था, कहीं वो सच में इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है। लेकिन इसने तो शुरुआत में मना कर दिया था जब मैंने पूछा था। लेकिन जो भी हो, अगर वो उसका बॉयफ्रेंड होगा तो भी उसे यष्टि को भूलना ही होगा। इसी सोच में एकांश अपनी कार ड्राइव कर रहा था। यष्टि ने सिया को मैसेज किया। आज एकांश का फिर से डबल मोड ऑन हो गया था, क्या उसने तुझे हर्ट किया? सिया ने फिक्रमंद होते हुए यष्टि से पूछा। नहीं बाबा, बल्कि उन्होंने मेरी हेल्प की, यष्टि ने जवाब दिया। अच्छा, वो कैसे? सिया का अगला मैसेज बड़ी ही बेसब्री से आया। विद्युत मिला था आज मुझे, उसने एकांश के सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बोल दिया, और इतना ही नहीं, मेरा हाथ भी पकड़ लिया था। यष्टि ने लिखा तो सिया ने आगे पूछा, फिर फिर क्या था? एकांश ने उसको जो मारा है, बेचारा अभी तक दर्द से जूझ रहा होगा। लिखकर यष्टि ने एक लाफिंग इमोजी बनाकर भेजी और खुद उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। एकांश ने जब यष्टि को किसी से चैट करते हुए देखा तो उसने अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर यष्टि से पूछा, उस गधे के हालचाल पूछ रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम उस जैसे गधे के चक्कर में कैसे पड़ी। यष्टि ने जवाब दिया, ओ मिस्टर एकांश, होल्ड योर हॉर्सेस। आपको उसने बोल दिया कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और आपने मान लिया। क्या मैंने हाँ कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? हद हो गई है। तो सही कहा आपने, मुझे क्या वही मिला है अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए? बोलते हुए यष्टि ने श्रेया को अपनी गोद में संभाल कर अपने सीने से लगा लिया। यष्टि ने गुस्से में अपना मुंह मोड़ लिया था। श्रेया सो चुकी थी। एकांश को इस बात से तो राहत पहुंची थी कि यष्टि के दिल में उस शख्स के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो कार ड्राइव करके घर पहुंचा। यष्टि गुस्से में कार से उतरी और वहां से सीधे वो ऊपर श्रेया के रूम में चली गई। उसने श्रेया को बेड पर सुलाया और वहीं उसके सिरहाने बैठ गई। एकांश वहां से अपने स्टडी रूम में चला गया। यष्टि जब श्रेया को सुलाकर अपने रूम में वापस आई तो एकांश को उसने रूम में नहीं पाया। यष्टि वॉशरूम में अपने फेस को वॉश कर रही थी जब उसे आहट महसूस हुई कि रूम में कोई आया है। यष्टि बाहर आई तो वो एकांश ही था। यष्टि अपना चेहरा फेरते हुए वहां से जाने लगी तो एकांश ने उसका रास्ता रोका। यष्टि ने गुस्से में एकांश से कहा, कि आप क्या कर रहे हो? यष्टि ने पूछा तो एकांश ने जवाब दिया, दिखाई नहीं देता, मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं। यष्टि ने तीखे लहजे में जवाब दिया, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि आप मेरा रास्ता रोक रहे हैं, लेकिन क्यों? एकांश ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुमसे सॉरी बोलना था। ओह, अच्छा, तो कहिए। बोलकर यष्टि ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया और एकांश के चेहरे की तरफ देखने लगी, जैसे वो इंतजार कर रही हो कि एकांश उसे सॉरी कहे। एकांश अपने होठों पर पूरा जोर दे रहा था, लेकिन उसके मुंह से सॉरी वर्ड निकल ही नहीं रहा था। यष्टि अभी भी इंतजार में खड़ी थी कि एकांश उसे सॉरी कहेगा, लेकिन एकांश के मुंह पर ऐसे जोर पड़ रहा था जैसे वो उसे आई लव यू बोलना चाह रहा हो। यष्टि ने एकांश को समझाते हुए कहा,
ये इतना मुश्किल भी नहीं है। कभी आपने किसी को सॉरी नहीं बोला क्या? जस्ट से आई एम सॉरी। देखो कितना आसान है। यष्टि ये सब एकांश की तरफ देखकर बोल रही थी। एकांश ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे लिए आसान है क्योंकि तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसे कोई काम ही नहीं करता जिसके लिए मुझे सॉरी फील करना पड़े, एक्सेप्ट आज के। मुझे तुम्हें इस तरह से ब्लेम नहीं करना चाहिए था। तो अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है भी तो तुम्हें पूरा हक है अपनी लाइफ जीने का। हमारी शादी में कमिटमेंट जैसे किसी वर्ड का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अब यष्टि को थोड़ा दुख पहुंचा एकांश की बात सुनकर, क्योंकि उसे लगा था कि एकांश को उसकी परवाह है, इसलिए उसने विद्युत से उसे बचाया। और शायद विद्युत के साथ उसका नाम जोड़ने की वजह से वो उसे सॉरी बोलने आया। लेकिन यहाँ तो मैटर कुछ और ही था। यष्टि ने अपना हाथ एकांश के सामने करते हुए कहा, रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई सॉरी नहीं सुनना है। बोलकर यष्टि वहां से चली गई। एकांश यही सोच रहा था, आखिर इस लड़की को हुआ क्या है। तो दोस्तों पहनने के लिए अंदर व्हाइट कलर की शर्ट। दोस्तों मेरा नाम है मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। यष्टि को काफी गुस्सा आ गया था। पूरे गुस्से में रूम से बाहर निकल गई और धीमी आवाज भी बड़बड़ा रही थी। वहां तो बड़ा हक जता रहे थे, मेरी जान और पता नहीं क्या क्या, और अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी क्यों फर्क पड़ने लगा। सोचती हुई यष्टि श्रेया के रूम में आकर लेट गई। इधर एकांश ने यष्टि के लिए इवनिंग में डिनर पर जाने के लिए एक ड्रेस मंगवाई थी, जो उसने बेड पर ही रखवा दी थी। एकांश भी वहां ना रुककर अपने स्टडी रूम में चला गया। उसने वहीं से यष्टि को मैसेज किया, तुम्हारे लिए एक ड्रेस मंगवाई है, बी रेडी एट 8, एक बिजनेस मीटिंग है। यष्टि का फौरन रिप्लाई आया, आपकी बिजनेस मीटिंग में मेरा क्या काम है। एकांश ने उसे डांट लगाते हुए कहा, कुछ जगह पर अपनी वाइफ के साथ जाना जरूरी होता है, तो चुपचाप रेडी हो जाना। यष्टि ने एक और सवाल पूछ लिया, तो जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब किसके साथ जाते थे आप। यार तुम कितने सवाल पूछती हो, थकती नहीं हो क्या। अगर शादी नहीं हुई थी तो ऑब्वियस सी बात है बिना वाइफ के ही जाता होगा ना। आप मुझे इस पर और बहस नहीं चाहिए। यष्टि ने एक और जवाब दिया, आपने मुझसे शादी श्रेया के लिए की है या अपने बिजनेस के लिए। एकांश को यष्टि की बातें गुस्सा दिला रही थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले एकांश की बातों ने यष्टि को उदास कर दिया था। वो बस इसी बात का एकांश से बदला ले रही थी। एकांश ने जवाब दिया, तो मुझे याद दिलाओ कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में सिवाय एक दूसरे के करीब होने के अलावा किसी और चीज की मनाही थी क्या। यष्टि को पता था कि एकांश की बात एकदम सही है। ऐसा कुछ भी उनके बीच नहीं तय हुआ था कि यष्टि एकांश की बीवी होने के दायित्वों को पूरा नहीं करेगी। अब तो यष्टि सच में आंसरलेस हो गई थी। एकांश ने यष्टि को मैसेज किया, I have never seen such a stubborn girl in my life. यष्टि ने एकांश को मैसेज किया, आपने अपनी लाइफ में ऐसी कितनी लड़कियां देखी हैं। एकांश ने यष्टि को लास्ट मैसेज किया, यष्टि enough is enough. You are making me angry right now. मुझे मजबूर मत करो कि मैं वहां हूं और तुम्हें पछताना पड़े। ये लास्ट मैसेज था जो एकांश ने किया, और अब यष्टि ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। यष्टि कुछ टाइम श्रेया के रूम में ऐसे ही लेटी रही। फिर उसने जाकर अपने रूम में देखा तो एकांश ने यष्टि के लिए एक बहुत ही खूबसूरत वाइन रेड कलर की ड्रेस मंगवाई थी, जो कि बॉडी फिट ड्रेस थी, और उसके साथ बहुत ही एलिगेंट पर्ल का नेकलेस रखा था। यष्टि मन में यही सोच रही थी, इनको कैसे पता कि मैं इसमें फिट हो जाऊंगी। बिना नाम की ड्रेस मंगवाई है, जरूर मिस फिट आएगी। यष्टि चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई। जब उसने वो ड्रेस ट्राई की तो वो यष्टि की बॉडी पर एकदम फिट थी। यष्टि हैरान थी, जैसे उसके लिए वो ड्रेस नाप कर बनाई गई हो। उसे एक बार के लिए एकांश की इंटेंशंस पर भी डाउट हो गया, क्योंकि बिना किसी को करीब से जाने उसके लिए इतना सटीक नाप लेना पॉसिबल नहीं था। यष्टि ने
गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को शांत किया और रेडी होने लगी। यष्टि के ऊपर वो ड्रेस काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस पर वो वाइन रेड कलर काफी ज्यादा खिल रहा था, जैसे एकांश ने उसे ही इमेजिन करके वो ड्रेस उसके लिए बनवाई थी। उसने पर्ल नेकलेस पहना और साथ में खूबसूरत डिजाइन के इयररिंग्स पहने। उसने अपने बालों को कर्ल किया और उनका एक मेसी बन बनाया। उसकी पतली सुराहीदार गर्दन काफी अच्छी तरह से विजिबल हो रही थी और उसके बालों की कुछ लटें उसके गर्दन और चेहरे को घेरे हुए थी। यष्टि ने लिप्स पर रेड वाइन कलर की ही लिपस्टिक लगाई, जिससे उसका लुक काफी ज्यादा मैच्योर लग रहा था। यष्टि के रेडी होते ही एकांश रूम में रेडी होने के लिए आया। जैसे ही एकांश रूम में एंटर हुआ तो उसका पूरा रूम यष्टि के परफ्यूम की भीनी खुशबू से महक रहा था। एकांश की नजरें जब यष्टि पर पड़ी तो कुछ समय के लिए उसकी नजरें यष्टि के ऊपर ही फ्रीज हो गई। वो इतनी खूबसूरत जो लग रही थी। एकांश ने जाकर अपना सूट निकाला। उसने एक ग्रे कलर का सूट निकाला पहनने, अंदर व्हाइट कलर की शर्ट और ग्रे कलर की टाई। एकांश के सारे सूट डिजाइनर ही होते थे। वो जल्दी रेडी हो गया। इस समय शाम के 7:30 बज चुके थे और श्रेया के खाने का टाइम भी अब तक हो गया था। यष्टि जब रेडी होकर नीचे आई तो श्रेया हॉल में खेलने में बिजी थी। यष्टि ने एकांश से कहा, मैं श्रेया को खाना खिलाए बिना कहीं नहीं जाने वाली। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद वो खाना नहीं खाएगी। असल में ये बात एकांश भी अच्छे से जानता था। एकांश ने यष्टि से कहा, ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास। श्रेया को खाना खिलाओ, हम उसके बाद निकलेंगे और सुनीता जी श्रेया को सुला देंगी। एकांश ने इतना ही कहा था कि यष्टि सब कुछ भूलकर श्रेया को खाना खिला रही थी। उसने एक बहुत ही महंगी ड्रेस पहनी थी, लेकिन वो ऐसे बेफिक्र होकर श्रेया को खाना खिला रही थी जैसे उसने घर के ही कपड़े पहने हो। उसने श्रेया को अपनी गोद में थामा हुआ था। यष्टि के ऐसे कैजुअली बैठने से एकांश को उसकी सादगी का अंदाजा हो रहा था। यष्टि सच में जब श्रेया के साथ होती थी तो वो एक अलग ही पर्सन होती थी। वो पूरी तरह से श्रेया में खो चुकी थी और ये सब एकांश वहीं पास में सोफे पर बैठकर नोटिस कर रहा था। यष्टि ने जब श्रेया को खाना खिला दिया तब उसने नीचे झुककर श्रेया की गाल पर किस करते हुए उससे कहा, बेटा अब आप आराम से सो जाओगे। सुनीता अम्मा को परेशान मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके बेबी। जैसे ही यष्टि ने ये कहा तभी श्रेया ने भी उसके चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों में थामते हुए उसके गाल पर किस कर दिया। अब यष्टि ने सुनीता जी को उसे सुलाने के लिए बोला और वहां से एकांश के साथ बाहर आकर उसकी कार में बैठ गई। यष्टि आज काफी खूबसूरत लग रही थी। एकांश की नजरें बीच बीच में यष्टि को ही घूर रही थी। यष्टि बहुत अजीब फील कर रही थी क्योंकि आज से पहले वो इस तरह के डिनर इनविटेशन पर नहीं गई थी। एकांश ने जब यष्टि को नर्वसनेस में अपने फिंगर्स पॉक करते हुए देखा तो उसने यष्टि के हाथों को अपने हाथ में थाम लिया। उसे समझ आ रहा था कि वो बहुत नर्वस हो रही है। एकांश ने यष्टि के हाथों को थामे हुए कहा, तुम तो ऐसे नर्वस हो रही हो जैसे किसी जंग पर जा रही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यष्टि ने जवाब दिया, आप मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मुझे इन सब की आदत नहीं है। तो आदत डाल लो। हाँ, तुम एकांश वालिया की वाइफ हो तो ये सब तो नॉर्मल होगा तुम्हारे लिए। और वैसे भी मैं हूँ तुम्हारे साथ। एकांश ने यष्टि को कॉन्फिडेंस देते हुए कहा। यष्टि एकांश के इस एक सेंटेंस से ही काफी रिलैक्स फील कर रही थी। जो उसने कहा था, मैं हूं ना। एकांश यष्टि को लेकर उस रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचा। वहां उनके लिए रिजर्व टेबल पर अभी तक अधीरा नहीं पहुंची थी। एकांश यष्टि के साथ वहां पहुंच चुका था। उसने चेयर खींची और यष्टि को बिठाया। फिर वो भी उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। तभी अधीरा वहां आ चुकी थी।
एकांश ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो अधीरा ने झुककर उसे गले लगाया। यष्टि ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी कि ये कौन लड़की है जो इतनी फॉरवर्ड होकर एकांश के करीब आ रही है। अधीरा ने यष्टि की तरफ देखा और एकांश से पूछा, ये यंग लेडी कौन है? तो दोस्तों आज की